हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। आज हम लोग विश्व के भूगोल में विश्व के प्रमुख खनिज क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो कल मैंने क्लास लिया हुआ था जिसमें कि कोयला के बारे में पूरा पढ़ाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है उससे क्वेश्चन। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाकर के प्लीज देख लीजिएगा। उसमें पीवाईक्यूज भी डाल दिए गए हैं और किस किस देश में कोयला पाया जाता है, कौन कौन से देश के शहर में पाया जाता है, तो वो सब इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ जो वो पढ़ाया गया है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं। लॉ एस के बारे में पढ़ेंगे और भी हम लोग एक दो धातु के बारे में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक देख लेंगे लॉ एस के बारे में कि लॉ एस है क्या। तो देखिए, पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु क्या है? लोहा है। फिर उसके पश्चात निकेल पाई जाती है और उसके बाद एल्यूमिनियम धातु पाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। लॉ एस मिट्टी या अन्य चट्टानों के साथ पिंड रूप में मिलता है। अब ये औद्योगिक प्रगति के साथ लॉ एस का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। ये औद्योगिक प्रगति मतलब जैसे जैसे औद्योगिक बिजनेस में प्रगति हुआ है वैसे वैसे लौह खनिज का उत्पादन भी बढ़ा है। विश्व में लॉ एस के उत्पादन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। तो इसमें देखिए क्या है, वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन के अनुसार 2016 से 2020 के आंकड़े जो है उसके अनुसार ये दिया गया है, यानी कि जो 2020 का आंकड़ा है उसके अनुसार है। क्या है, ये लेटेस्ट डेटा है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में अरेंज करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है उत्पादन में। लॉ एस के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है। दूसरा देश कौन सा है? चीन है। तीसरे नंबर पे ब्राजील है और चौथे नंबर पे भारत है और पांचवे पे रूस है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आता है विश्व में लॉ एस के संचित भंडार की दृष्टि से। देखिए ये क्या है, ये प्रोडक्शन की दृष्टि से है। ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्शन की दृष्टि से है और ये जो है ये हमारा भंडारण की दृष्टि से है। ठीक है, तो उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे, चीन है, फिर ब्राजील है और उसके बाद क्या है, हमारा भारत है और रूस है पांचवें नंबर पे। ठीक है, और जो संचित भंडार की दृष्टि से अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें ऑस्ट्रेलिया पहले पे है, ब्राजील दूसरे पे है और चीन रूस तीसरे पे है और चीन चौथे पे और पांचवे पे क्या है, हमारा पांचवे पे भारत है। तो देखिए जो जो इसको सिमिलैरिटी देखिए इसमें कि ऑस्ट्रेलिया उत्पादन में भी पहले पे है और भंडारण में भी पहले पे है, उसको याद कर लीजिए। अब यहाँ पे उत्पादन में चीन दूसरे पे है, लेकिन यहाँ पे ब्राजील जो है दूसरे पे है भंडारण में। ठीक है, अब यहाँ उत्पादन में तो चीन तीसरे में है, ब्राजील तीसरे में है, लेकिन जो हमारा भंडारण क्षमता है उसमें कितना है, उसमें ब्राजील दूसरे नंबर पे है। ठीक है, अब वहां से फिर उसके बाद भारत जो है वो कौन से नंबर पे है? देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन में चौथे नंबर पे है, यहाँ पे एक पीछे चला जाएगा, पांचवें नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, चीन को ब्राजील से इंटरचेंज कर दीजिए, तो हाँ ब्राजील से नहीं, चीन को लाना पड़ेगा आपको भारत की जगह पे। तो चीन यहाँ पे है, चौथे नंबर पे है और पांचवें नंबर पे भारत है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों कि उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील, भारत और रूस, और भंडारण में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस, चीन और भारत। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं जो विश्व के प्रमुख लौह अयस्क हैं, वो देख लेते हैं शहर में। मतलब कि देखिए जो चीन है, चीन के कौन कौन से शहर में लौह अयस्क पाया जाता है, ये नाम दे देता है और पूछ लेता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, चीन। चीन में क्या है, अंसान चंगालिंग है और पेंकी है, दक्षिण मंचूरिया भी कहते हैं इसको। ठीक है, मंचूरिया हम लोगों ने भी पढ़ा था जब कोयला क्षेत्र पढ़ रहे थे, उसमें भी मंचूरिया है फेमस, उस वहां भी कोयला क्षेत्र भी है मंचूरिया में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और क्या है, हमारा हंकाऊ है और हुनान है, हेनान है, वुहान है। वुहान तो याद ही होगा आप लोग को, तो कुछ कुछ याद कर लीजिए। सब इतना याद होना मतलब इतना नहीं याद हो पाता है, तो जो याद हो रहा है उसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा ब्राजील। ब्राजील में कहाँ कहाँ पाया जाता है लौह अयस्क? तो माउंट इटाबिरा में पाया जाता है, मिनास गेरास प्रांत में है ये इटाबिरा, यहाँ पे पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे पीलाबारा और हैमर रसले खान जो है वहां पे लौह अयस्क पाया जाता है। ये दे सकता है हैमर रसले खान में क्या पाया जाता है, तो लौह अयस्क पाया जाता है। और यहाँ पे मिडिल बैग रेंज में पाया जाता है, ये दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है मिडिल बैग रेंज, यहाँ पे पाया जाता है लौह अयस्क। और आयरन नाब यहाँ पे पाया जाता है और सिडनी का एरिया है। ठीक है, कजाकिस्तान में कहाँ पे पाया जाएगा? तो यहाँ पे है अतासुखान, ये बालकस झील में है, बालकस झील के आसपास, तो यहाँ पे पाया जाता है। कनाडा में सफरविल में पाया जाएगा लौह अयस्क और स्वीडन में किरूना, गैलीवेयर और जो गैलीवेयर क्षेत्र है वहां पे पाया जाएगा। और स्पेन और विलावाओ और पिरेनी क्षेत्र में पाया जाएगा। तो ये सब याद कर लीजिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग मैप की सहायता से देख लेते हैं
कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन सा क्षेत्र जो है वो है हमारा लौह अयस्क। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो रेंज है मेसाबी रेंज, ये किसके लिए फेमस है? तो ये लौह अयस्क के लिए फेमस है। ठीक है, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र, ये देखिए ये कोयला के लिए भी फेमस है और यहाँ पे लौह अयस्क भी पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है अलबामा। अलबामा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। तो अलबामा किसके लिए फेमस है? तो ये जो है लौह अयस्क के लिए फेमस है। ठीक है, अब साउथ अमेरिका में हम लोग आएंगे तो यहाँ पे वेनेजुएला है। ठीक है, चिली है। चिली में देखिए कोयला का भी क्षेत्र पाया जाता है, कोयला भी पाया जाता है और यहाँ पे लौह अयस्क भी पाया जाता है। और इटाबेरा अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो इटाबेरा जो क्षेत्र है ये भी लौह अयस्क के लिए फेमस है, मतलब यहाँ पे उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ, देखिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में एक और है, लेब्राडोर है और क्यूबेक क्षेत्र है, यहाँ पे भी पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग देख लेते हैं यूरोप और एशिया में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है गोसलर जो क्षेत्र है लौह अयस्क के लिए है। किरूना एवं गैलीबरा एरिया जो है ये भी है, ये यूरोप में है। ये किसके लिए फेमस है? ये लौह अयस्क के लिए है। मिडलैंड क्षेत्र ये किसके लिए है? ये लौह अयस्क के लिए है। तो इसको मैप में देख के याद कीजिए, याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है कुजनेटस्क या कुजनेटस, ये कोयला के लिए भी फेमस है, लौह अयस्क के लिए भी फेमस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। और उसके बाद आता है कोस्ताने हैं और क्रिवाय रॉक क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठार है, यहाँ पे भी लौह अयस्क पाया जाता है, ये भारत में है। ठीक है, फिर उसके बाद मंचूरिया एरिया, ये चाइना का है। तो ठीक है, चाइना में है, ये यहाँ पे क्या पाया जाएगा? लौह अयस्क पाया जाएगा। सांकी जो सांसी एवं सांगतु है, सांगतुंग है, ये भी चाइना में है, तो ये भी लौह अयस्क के लिए फेमस है। अब हम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है और हमारा है पिलबरा क्षेत्र। ये वो जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किससे रिलेटेड है? लौह अयस्क से रिलेटेड है। क्वींसलैंड है और उसके बाद पिलबरा रेंज है और उसके बाद है यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं साउथ अफ्रीका में। तो देखिए यहाँ पे जो नॉर्थ अफ्रीका में देखेंगे तो यहाँ पे है हमारा लौह अयस्क। और नेटाल पूछता है, नेटाल में क्या किसके लिए फेमस है? तो लौह अयस्क के लिए फेमस है। ठीक है, पोस्ट मार्सबर्ग जो है और ट्रांसवाल एरिया, यहाँ पे भी लौह अयस्क पाया जाता है। तो आई होप आप लोग को क्लियर समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार एक दो बार देख लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद हो जाएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ इससे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज देख लेते हैं, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, या किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बन रहा है इस टाइम। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व के निम्नलिखित कच्चा लोहा उत्पादन देशों में सही अवरोही क्रम बताइए। तो यहाँ पे सही अवरोही क्रम बताना है किसमें? कच्चा लौह अयस्क में। ठीक है, अवरोही क्रम क्या होता है? मतलब यहाँ पे बढ़ते से घटते क्रम में जाना है, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। ठीक है, और जो आरोही आता है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में। तो सबसे हम लोग अभी पढ़े हैं पहले स्लाइड में कि अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पे होता है, सॉरी लोहा कहाँ पे होगा, फिर सेकंड नंबर पे कहाँ पे होगा और थर्ड नंबर। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि कहाँ पे होगा। तो ये देखिए ये पुराना डेटा है, नया हम लोग याद करेंगे, क्योंकि जो पेपर में तो नया डेटा पूछेगा, तो ये 2020 का जो डेटा है वो हमको याद करना है हम लोगों को। ये मैंने क्वेश्चन दे दिया था कि आप लोग को एक आइडिया लग जाए, नया डेटा हम लोग को नया याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये सही मानना है, ऑस्ट्रेलिया सब में सबसे ज्यादा होगा लोहा, फिर उसके बाद चीन में होता है सबसे ज्यादा, फिर ब्राजील आएगा और भारत आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील और भारत, याद कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील और भारत। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे दिया है देश दे दिया है और लौह खनिज उत्पादन क्षेत्र दे दिया है। देखिए अभी हम लोगों ने मैप में भी देखा पूरा, तो देखिए कजाकिस्तान है, यूक्रेन है और जर्मनी है और फ्रांस है। अब यहाँ पे है कि पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको देख लीजिए, इसको अगर आपको याद रहेगा तो फिर आप यहाँ पे कर लेंगे। देखिए ये आया हुआ है यूपीपीएससी प्री 2020 में, और यूपी आरओ का जो री एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए कजाकिस्तान में काराबांडा ये लौह उत्पादन खनिज क्षेत्र है, तो ये हमारा सही है। यूक्रेन में किवाई रॉक, ये भी सही है। और जर्मनी में नोरवेंडो, नोरवेंडो जर्मनी में नहीं है, नोरवेंडो कहाँ पे है? फ्रांस में है। ठीक है, अब फ्रांस में पाइरेनीज, ये सही है, तो पाइरेनीज फ्रांस में है, ये क्या है? लौह खनिज क्षेत्र है। और फ्रांस में नोरमेंडो भी है, सॉरी नोरवेंडी है, और यूक्रेन में क्रिवाई रॉग है, और कजाकिस्तान में कारागांडा है। ठीक है, करागांडा है। तो ये क्या है? लौह खनिज क्षेत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो जो उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है वही दिखाया जा रहा है कि आप लोग को एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा तांबा के बारे में, देख लेते हैं कि तांबा किस लिए, मतलब तांबा का इंपॉर्टेंस क्या है और कौन कौन से देश में कहाँ कहाँ ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो औद्योगिक दृष्टि से धातुओं में लोहा के बाद तांबा का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, मानव सभ्यता की, मतलब ये बहुत, तांबा जो है वो बहुत पुराना है, बहुत आदिकाल से यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहली धातु जो यूज की गई तो तांबा ही है, जो कि सबसे पहली धातु यूज की गई थी। इसी के उस पे चालकोलिथिक पीरियड है ना, हम लोग जब पढ़ते हैं हिस्ट्री में, पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, तो उसमें पढ़ते हैं कि ताम्र पाषाण काल है, तो वो है क्योंकि ये सबसे पुराना धातु है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं चिली में एंडीज पर्वत के पश्चिमी ढाल पे उत्तरी पेरू से लेकर के मध्य चिली विश्व में तांबा के प्रमुख क्षेत्र। तो ये वही बता रहा है कि मतलब चिली में एंडीज पर्वत, ये साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत, वहां पे पश्चिमी ढाल में और पेरू में पाया जाता है तांबा का, मतलब विशाल भंडार है। तो देख लेते हैं यहाँ पे चिली में कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पे है चिक्विकमाटा और एल तेनिएंत और अल सल्वाडोर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अल सल्वाडोर और एल तेनिएंत और चिक्विकमाटा, ये क्या किस लिए फेमस है या क्या है, यहाँ क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे कौन सी धातु? तांबा पाई जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और पेरू सेरो डे पास्को और टोक्वेपाला में भी पाया जाता है। ये पेरू के देश है, सॉरी पेरू देश है, इसमें इसके क्या है, ये शहर है, सेरो डे पास्को और टेक्वेपाला। ठीक है, यूएसए में अगर हम देखें तो यहाँ पे बुट्टे यानी कि मोन्टाना, किवीना मिशिगन, ठीक है, और ओजोमेरेंसी और सान मैनुएल और यहाँ पे है विंघम उटाऊ कहते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। कनाडा में कहाँ पाया जाएगा? तो सडबरी क्षेत्र में पाया जाएगा। ठीक है, और इतना नहीं याद हो पाता है तो आप कुछ कुछ याद कर लीजिए, जैसे चिली का इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, ये पूछता है। पेरू का याद हो पाए तो याद कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया याद कर लीजिए, पूछता है, ऑस्ट्रेलिया का इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अफ्रीका का भी देख लीजिए। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है? कोबार है, माउंट जेल्स है और माउंट ईशा है और टेनांट क्रीक है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ज्यादातर चिली का ही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद कर लीजिएगा। अफ्रीका में क्या है? कटंगा प्रदेश है, यानी कि कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है ना, तो वहां पे पाया जाता है। ठीक है, जाम्बिया की सीमा पर ये पाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे फैक्ट तो हम लोगों ने देख लिया। सबसे ज्यादा चिली में पाया जाता है, बोलीविया में भी पाया जाता है तांबा, तो ये भी एक फैक्ट के तौर पे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूछ लेता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कथन और कारक का, ये बहुत आता है। देखिए यूपीपीएससी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, पहला दिया हुआ है कथन। और कारण में दिया हुआ है उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र जो है वो पोर्फिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो ये चीज पूछ रहा है, तो ये दोनों करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मैं नेक्स्ट लेके आऊंगी जो सोना चांदी ये सब कहाँ कहाँ पाया जाता है वो मैं पढ़ा दूंगी। और फिर मैं एक मैराथन लेके आऊंगी जिसमें जो इंडिया में जहां जहां पाए जाते हैं लोहा सबसे अधिक, धातु और सारे धातु को एक कंबाइंड वीडियो लेकर के आऊंगी। उसमें आप लोगों को एक वीडियो में सारा फैक्ट याद हो जाएगा। ठीक है, और पीवाईक्यूज भी ऐसे डाल दूंगी 8-10 की, आप लोग को आइडिया लग जाए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्यादातर वो पीवाईक्यू से ही आते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन उसी से ही आते हैं। तो आप लोग पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, क्योंकि 1 महीने बचे हैं। जितना पीवाईक्यूज पढ़ेंगे उतना आप लोग को फायदा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।